लेकिन वो जो बात कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, उनसे मैं 100% सहमत हूं। और ये जो राजनीति है, उस राजनीति में जब तक, मैं फिर से दोहरा रहा हूं मानस जी, जब तक आप अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को नहीं संबोधित करेंगे, नॉन जाटो दलित को नहीं संबोधित करेंगे, विपक्ष कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव नहीं जीत सकता। यही कॉन्फिडेंस है ओम प्रकाश राजभर का। कपीश जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अब चुनौती दे रहे हैं, एक तरीके से कसम खा रहे हैं खुले मन से आपको वापस सैफई तक समेट देने की, अखिलेश यादव और उनके परिवार को सैफई तक समेट देने की। और जिस बात का जिक्र किया अभी प्रोफेसर साहब ने कि जो आरोप है आप पर, या जिस तरीके से देखा गया विधानसभा के चुनाव में कि ओम प्रकाश राजभर की जो डिमांड थी अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की, उनको भागीदारी देने की, वो नहीं दे पाए, इससे नाराज होकर के वो चले गए। और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ताकत के तौर पर साथ में मंच साझा कर रहे हैं, और आपको ही वापस सैफई भेजने की बात कर रहे हैं। कपिल जी, मानस भाई, इस बात के लिए हम ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने भिखारी का कटोरा नहीं थमाया, जो योगी आदित्यनाथ को थमा दिया था। और बकायदा जहुराबाद में एक ट्रेनिंग सेंटर लगाने वाले थे कि योगी आदित्यनाथ, जिनको आज ये यशस्वी कह रहे हैं, उनको उन्होंने कहा था कि तुमको तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। एक महंत के खिलाफ ये लैंग्वेज। और हम तो नहीं समझते कि भारतीय राजनीति में वो कहीं भी से प्रेरणादायक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जहुराबाद का एक जमूरा है जो राजनीति के अंदर ककहरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि महेंद्र राजभर से लेके बड़े बड़े इनके नेताओं ने इनको इनकी ही याद दिला दी, इनके पार्टी की कैडर की याद दिला दी, दो थड़ों में तोड़ दिया। आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही बाकायदा राजभर समाज के बड़े बड़े संगठनों ने इनकी जो है वो तेरही मनाने का काम किया, बाल छिलवा करके बाकायदा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये राजभर समाज या अन्य अति पिछड़े समाज की राजनीति करने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ अपने पुत्र और अपने आप को स्थापित करने के लिए ये निकले हुए हैं चौराहे पे खड़े होकर भाषण देने। तो दुनिया इनका नजारा देख रही है, आज से नहीं देख रहे। दुनिया के नंबर 1 के झूठे हैं प्रधानमंत्री। आप कह रहे थे हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हमको कहना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता हमें भी कहते हुए। तो आप मुझे बताइए, जिन यशस्वी की बात ये कर रहे हैं आज यादव जी, पीला दुपट्टा लगा के, ये पीला दुपट्टा लगा के उस समय भी करते थे कि नंबर 1 के झूठे हैं प्रधानमंत्री, आज सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए। फिर दूसरी बात, जो इन्होंने मुख्यमंत्री को कहा चल सन्यासी मंदिर में, और मंदिर में ही नहीं, भीख भी थमाएंगे, कटोरा भी थमाएंगे, सारी चीजें थी। तो अच्छी बात है, आपने नहीं थमा पाए तो आप उन्हीं के जाके चरणों में लोटन पोटन हो गए या भारतीय जनता पार्टी हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रोफेसर साहब के इस विश्लेषण से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं, और उनकी बातें मैं भी मानता हूं कि उनका विश्लेषण बहुत हद तक सही होता है, वो अपने चश्मे से अपनी बातों को कहते हैं। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि राजभर साहब एक पैरासाइट दल हैं, उनको एक दल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बिना किसी दल पे एक जहुराबाद का जमूरा भी जिता के नहीं ला सकते। इस हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति में अगर शुचिता की राजनीति करनी है, तो एक स्तर पे गिर करके राजनीति करने वालों को समाजवादी पार्टी अपने साथ नहीं ले सकती है, भले हम सत्ता में आवे या ना आवे, क्योंकि हमारी असल लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। और मैं एक बात बार बार आपको कह रहा हूं कि जिन शब्दावलियों का प्रयोग राजभर साहब कहते हैं, एक दिन वो दूध की मक्खी हो जाएंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे। आज मैं आपको कहता हूं, अगर घोसी विधानसभा सीट ये हार गए, इनका सारा सम्मान वापस हो जाएगा, एक भी पद मंत्री का इनको नहीं मिलेगा, इसीलिए रोका रखा गया है अभी तक। और मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, तो ये उनकी खिसियोनी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है क्या? जितने लोगों को उन्होंने बैठा रखा है, वो तो वहां पे दुनिया जानती है कि कैसे मजमा इकट्ठा किया गया होगा। उनके अपने लोग हैं और सामने वो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन असल पब्लिक तो इनसे पूछ रही है कि भैया 2022 में तो आप कसम खा रहे थे, और जिनको आप यशस्वी बता रहे थे उनको ये भी बता रहे थे महाभारी जुट्ठा है। तो आज आप कैसे हैं, क्यों हैं, क्या सम्मान आपको नहीं मिला? आप कहते हैं आपको से तो ज्यादा आपने टिकट लिया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी में थे मानस भाई, तो इन्होंने मात्र 4 सीटें दी थी, जबकि 300 कुछ सीटें उनकी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद अगर हमने अपने आप को 111 कंसीडर कराया, तो आपको भी 4 से 6 करा दिया। ये हमारी ताकत है, जिसका इस्तेमाल करके आप 6 सीटें विधानसभा की पा सके हैं। वो आपको आत्मनिरीक्षण और सुरक्षण करना है। और मामा
शल्य बनने की अगर आप कोशिश कीजिएगा तो समाजवादी पार्टी कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जो ओम प्रकाश राजभर साहब भारतीय जनता पार्टी के इस विचारधारा के साथ अलग हुए थे, मंत्री पद का त्याग किया था, उस समय तो हमने ये सोचा वाकई ये सामाजिक न्याय लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने मंत्री पद पे लात मार दी। लेकिन बाद में पता चला नहीं साहब, ये तो अपने बच्चों को सिर्फ मंत्री पद दिलाना चाहते थे, इनकी और कोई लड़ाई नहीं है। और आप बताइए ना, 2022 के विधानसभा इलेक्शन के चुनाव के तुरंत बाद कहां एक भी बयान बताइए विद इन वीक, विद इन 15 डेज ओम प्रकाश राजभर साहब का आया हो कि अखिलेश साहब जो है वो रहते हैं। कपिल जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आपको पहले से ये नहीं पता था कि ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ क्यों छुड़ाया उस वक्त जब वो सत्ता में शामिल थे। आपको बाद में मालूम पड़ा, ये बात तो मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात जग जाहिर थी। नहीं आपने देखिए कपिल जी, आपने अपने सियासी फायदे के लिए ओम प्रकाश राजभर को साथ में लिया। अगर आप अब ये कहेंगे कि नहीं हमको पता नहीं था कि ओम प्रकाश राजभर जी ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, या वो अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करवाना चाह रहे थे, तमाम आयोगों में उनके लिए अलग से टिकट चाहते थे, तो ये बात कपिल जी आपकी कोई नहीं मानेगा। लेकिन कपिल जी आपके पास दोबारा आऊंगा एक बार। मुझे 1 मिनट और दे, 30 सेकंड और दे। मैं सिर्फ मानस भाई आपको इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने मंत्री पद का त्याग किया था और ये स्वयं में एक 9 लोगों का गठबंधन बना रहे थे, बाद में स्वयं हम लोगों के पास है।